50 दिनों से ज्यादा का वक्त हो गया है, लोगों ने बाजार की शक्ल नहीं देखी। ऐसे में दुकानदारों और ग्राहकों के लिए आज का दिन कुछ राहत भरा होने वाला है। आज से शर्तों के साथ बाजार खुलेंगे। कुछ नियमों का दुकानदारों और ग्राहकों को पालन करना होगा। लॉकडाउन 4 में लोगों की कुछ रियायतें दी गई हैं, लेकिन फिर भी सरकार की तरफ से जारी गाइडलाइन का पालन हर हाल में करना पड़ेगा। दुकानों पर दुकानदार और ग्राहकों को मास्क पहनना जरूरी है। बिना मास्क के ग्राहकों को सामान नहीं मिलेगा। बाजार में या फिर दुकानों पर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना जरूरी होगा। इसके अलावा कई सारे दिशा निर्देश हैं जो लोगों को जारी किए गए हैं, जिनको ध्यान में रखकर अब लोग बाहर निकल सकते हैं। हुई थी वो 20 मार्च को क्लोज़ हुई थी, तो 20 मार्च के बाद आज खुल रहा है। करीब करीब 2 महीने का समय बीत चुका है और नई गाइडलाइंस के हिसाब से हमने कोशिश की है अपने स्टाफ को, अपनी फैक्ट्री को, थोड़ा सा अपना इंफ्रास्ट्रक्चर भी हमने थोड़ा सा चेंज किया हुआ है। हमने हर जगह गाइडलाइंस भी लगा दी हैं। मतलब आप अंदर आएंगे तो आपने देखा होगा गाइडलाइंस सारी लगी हुई हैं कि डिस्टेंसिंग मेंटेन करना है, टेम्परेचर चेक कराना ज़रूरी है। ऐसी बहुत सी चीज़ें हमने पहले से अपने स्टाफ को भी समझा दी हैं। बाहर गार्ड है, कस्टमर्स भी अंदर आएंगे तो उनको भी गाइड करता रहेगा। जो भी अंदर आएगा उसको एक बार टेम्परेचर चेक होगा, सैनिटाइज़र उसको किया जाएगा, उसके बाद ही वो अंदर आ सकता है। देखिए, इंतज़ार तो हम लोग बहुत दिन से कर रहे थे, बट जब कल हमको पता चला तो थोड़ा सा खुशी भी हुई, पर उसके बाद थोड़ी सी टेंशन इसलिए हो गई क्योंकि सारे स्टाफ को हमको अरेंज करना है, सारे स्टाफ को बुलवाना है। एक तरीके से देखा जाए तो हमको एक फ्रेश स्टार्ट करना है, एक नई तरीके से पूरी शुरुआत करनी है। तो अब हम लोग लगे हुए हैं, कोशिश है, गाइडलाइन कल मिली है तो 1 से 2 दिन के अंदर हमारे पास सारी चीज़ें रेडी होंगी। लॉकडाउन के चौथा चरण देखते हुए सरकार के द्वारा जब छूट मिली तो हम ये करा रहे हैं कि सोशल डिस्टेंसिंग बना के लोगों का रोज़गार दिलवा रहे हैं और उसमें काम करा रहे हैं, उनका पेमेंट करवा रहे हैं जिस तरीके से हो सकता है, सरकारी होता है। और लोगों को अच्छे से अच्छे मतलब सुविधा मिले, सड़क मिले, यही विकास करवा रहे हैं गाँव में। तो जमीन पर क्या हालात हैं जानने की कोशिश करेंगे। प्रयागराज से संवाददाता मोहम्मद मोइन जुड़ रहे हैं, वो बताएंगे बाजारों का हाल। इसके साथ ही साथ हम रुख करेंगे राजधानी लखनऊ का। शैलेश हमारे साथ जुड़ेंगे और बताएंगे कि प्रदेश के बाकी जिलों के हालात कैसे हैं और वहां पर बाजार कब खुल रहे हैं। लेकिन सबसे पहले प्रयागराज चलते हैं। मोइन हमारे साथ बने हुए हैं। मोइन, अगर हम प्रयागराज की बात करें तो दुकानों को लेकर क्या गाइडलाइंस हैं? कौन सी दुकानें खुलेंगी, कौन सी नहीं खुलेंगी, क्या उनका पूरा टाइम टेबल होगा? अगर संगम नगरी प्रयागराज की बात करें तो यहाँ का मार्केट पिछले करीब 2 महीने से बंद है। 22 मार्च को जिस दिन जनता कर्फ्यू लगा था उसी दिन से बाजार पूरी तरीके से बंद है। प्रशासन ने आज से 3 इलाकों के बाजारों को सिविल लाइंस, कटरा और सुलेम सराय यहाँ पर जो है ट्रायल के तौर पर 4 दिन दुकान खोलने का आदेश दिया है। उसमें से भी जो है जो दुकानें हैं वो रोज़ नहीं खुलेंगी, अल्टरनेट डेज पर खुलेंगी। जो ट्रेड है उन ट्रेड को जो है वो 2 भागों में बांट दिया गया है और अल्टरनेट डेज पर खोले जाने का ऐलान किया है। तो आज से दुकानें खोली हैं। व्यापारी जो है थोड़ा उत्साहित हैं। उनको लग रहा है कि 2 महीने काम पूरी तरह ठप रहने के बाद कम से कम उनका जो रोजगार है, जो उनका व्यापार है, कुछ तो पटरी पर आएगा। हालांकि उनको पता है कि मुश्किल वक्त है, तमाम मुश्किलें उनके सामने भी आएंगी आज। और एक बड़ी आज चीज़ आपको दिखा दें, इस वक्त हम मौजूद हैं प्रयागराज के सिविल लाइंस इलाके में। सुबह का वक्त है, जो दुकानें हैं मैक्सिमम शाम 6 बजे तक ही खुलेंगे, लेकिन आप देख सकते हैं कि अभी एक भी दुकान नहीं खुली हुई है, कहीं साफ सफाई भी नहीं शुरू हुई है। जो व्यापारी हैं उनके सामने सबसे बड़ी चुनौती है अपने पुराने स्टाफ जो अलग अलग जगहों पर फंसे हुए उनको बुलाने की। जो रास्ते हैं, रास्ते अभी भी बंद हैं। सिविल लाइंस का मेन चौराहा ये, और 3 तरफ से ये रास्ता बंद है। बैरिकेटिंग अभी भी लगी हुई है। तो व्यापारियों के सामने सबसे बड़ी चुनौती ये है कि जब आप लॉकडाउन का सख्ती से पालन कराएंगे, लोगों को घर से बाहर निकलने नहीं देंगे, रास्ते बंद रहेंगे, तो आखिर कस्टमर उन तक आएंगे कैसे? ये एक अहम सवाल है और बड़ा वाजिब सवाल है। तो कहा जा सकता है कि आज से ट्रायल के तौर पर 3 इलाकों के बाजार खुल जरूर रहे हैं। बिल्कुल, लेकिन ये भी महत्वपूर्ण बात है कि जो काम करने वाले लोग हैं उन्हें दुकानों तो कैसा लाया जाए, और वो अगर मुश्किल से आ भी जाएं तो ग्राहक क्या मिल पाएंगे, ये चुनौती तो है। आप हमारे साथ बने रहिए। लखनऊ का भी रुख करते हैं। शैलेश हमारे साथ बने हुए। शैलेश, अगर प्रयागराज की बात, हम पूरे जिलों की बात करें प्रदेश की, तो किस तरीके की गाइडलाइंस है और किस शर्तों के साथ बाजार को खोलने के लिए निर्देश हैं?
अवधेश, देखिए, प्रदेश सरकार की तरफ से केंद्र से जो गाइडलाइंस आई थी उनको ध्यान में रखते हुए एक कॉमन गाइडलाइंस दी गई पूरे प्रदेश के लिए। लेकिन उसके बाद अब सभी जिलों के क्योंकि हालात अलग अलग है, तो वहाँ के जो जिलाधिकारी हैं, जो जिला प्रशासन है, वो अलग अलग स्तर पर इसकी अपने यहाँ के लिए गाइडलाइन जारी कर रहे हैं। सबसे पहले बात राजधानी लखनऊ की करते हैं। राजधानी लखनऊ में कल यानी 21 मई से बाजार खोले जाएंगे। लखनऊ में आज 20 तारीख है और आज यहाँ पर सभी बाज़ारों का सैनिटाइजेशन किया जाना है। कल से काम शुरू हो चुका है, आज भी यही काम चलेगा और कल से बाज़ार खुल जाएंगे। बाज़ारों में जो यहाँ पर फॉर्मूला अपनाया गया है वो ये है कि एक दिन बाईं तरफ के बाज़ार खुलेंगे, दुकानें खुलेंगी सड़क के, और एक दिन सड़क के दाहिने तरफ की। ये इसलिए है कि भीड़ कम रहे। दूसरी चीज़, सलून भी लखनऊ में खुलेंगे, लेकिन सलून में ये व्यवस्था होगी कि एक बार में एक आदमी अंदर जाएगा। मिठाई की दुकानें, रेस्टोरेंट, बेकरी, इनको भी खोला जा रहा है। लेकिन यहाँ से अगर रेस्टोरेंट की बात करें तो सिर्फ ऑनलाइन डिलीवरी होगी खाने की। बेकरी, मिठाई शॉप की बात करें तो सिर्फ वहाँ पर ग्राहक खरीद सकता है, बैठ नहीं सकता है। तो ये कुछ व्यवस्था जो है की गई है। उत्तर प्रदेश के पहले हम और जिलों की भी बात कर लेते हैं, फिर वापस हम लखनऊ के बारे में विस्तार से बात करेंगे, दर्शकों को बताएंगे। कानपुर की अगर बात करें तो कानपुर में आज ही से बाजार खोलने का है और वहाँ पर ऑड इवन का फॉर्मूला अपनाया गया दुकानों के लिए, यानी एक दिन जो दुकान खुलेगी अगले दिन वो बंद रहेगी, उसके बगल वाली खुलेगी। तो ऑड इवन का फॉर्मूला है और बाजार सुबह 10 से शाम के 6 बजे तक खोलने के लिए आदेश किया गया है। हॉटस्पॉट एरिया जो है, जो बफर जोन है, वहाँ पर जो कंटेनमेंट एरिया, बल्कि हॉटस्पॉट कहना अब गलत होगा, अब उनको कंटेनमेंट एरिया कहा जा रहा है, वहाँ पर दुकानें नहीं खुलेंगी, पहले से हालात बने रहेंगे। पश्चिमी उत्तर प्रदेश की तरफ अगर हम चलते हैं तो वहाँ पर जैसे बात करें तो चाहे मेरठ हो, चाहे सहारनपुर हो, चाहे बुलंदशहर हो, इन सभी जगह पर अभी फिलहाल पहले जैसी ही स्थिति बनी बिल्कुल रहेगी। शैलेश, लेकिन जब आपने पश्चिमी यूपी की बात की, तो पश्चिमी यूपी में एक बड़ा कांड हुआ कि एक जो बार्बर था उसने बहुत सारे लोगों के बाल काट दिया और अच्छी खासी संख्या में लोगों को संक्रमण फैल गया। ऐसे में जो कहा जा रहा है कि एक बार में एक ही व्यक्ति दुकान में जाएगा बाल कटाने के लिए, तो सुनिश्चित कैसे होगा? पुलिस नजर रखेगी या फिर वीडियो रिकॉर्डिंग होगी, सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे, क्या होगा? क्योंकि नियमों का पालन करवाना बहुत बड़ी चुनौती है। देखिए, बिल्कुल निश्चित रूप से अवधेश, आपने जो बात कही वो सबसे बड़ी चुनौती होगी जिला प्रशासन के सामने, पुलिस प्रशासन के सामने, कि जो भी गाइडलाइंस हैं उनका पालन कराया जाए। आप अगर बात करें बेकरी की, आदेश तो बेकरी खुलने का आज से हुआ है, लेकिन हम देख रहे थे इससे पहले ही कुछ बेकरी शॉप्स खुलने लगी थी। तो इसलिए गलियों तक में जाके जो सलून है वो बने हुए हैं, उन पर निगरानी रखना एक बड़ी चुनौती होगी। कहने को तो ये भी कहा गया है कि जो सलून के अंदर कर्मचारी होगा वो हर एक जो ग्राहक होगा अटेंड करने के बाद, हेयर कटिंग के बाद अपने ग्लव्स चेंज करेगा, लखनऊ की अगर हम बात करें। लेकिन इसका पालन कितना कराया जा सकेगा ये भी देखने वाली बात होगी। बड़ी चुनौती है। वाराणसी से हमारे साथ नीतीश भी जुड़ गए हैं और नीतीश से जानते हैं कि दफ्तर और दुकानों का हाल क्या है। यहाँ पर सुबह 8 से शाम 5 बजे तक दफ्तर और दुकानों को खोलने का वक्त मुकर्रर किया गया है। नीतीश, कल आपने ये तस्वीर दिखाई थी कि वाराणसी में कैसे जो कॉपी बोर्ड की हैं वो जांचने का सिलसिला शुरू हो गया है। कुछ दिन पहले वाराणसी और मथुरा से एक वीडियो वायरल हुआ था कि वहां के लोग कोस रहे थे कि कोरोना का नाश पिटे, इनकी वजह से हमारा लस्सी, छाछ, मिठाई खाना बंद हो गया। अब मिलेगी क्या लस्सी, छाछ, मिठाई खाने को और दफ्तरों में क्या कुछ तैयारी है? अवधेश, आपको बता दूं कि बनारस में एक तरह ये व्यवस्था है कि एक दिन एक पटरी की दुकानें और दूसरे दिन दूसरी पटरी की दुकानें, और ये व्यवस्था शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में भी लागू होगी। लेकिन सोमवार से शनिवार तक की ये व्यवस्था है, सुबह 8 बजे से शाम 5 बजे तक। 6 बजे के बाद शहर में किसी को भी, शहर अथवा गांव में सड़क पर किसी को भी चहलकदमी करने की अनुमति नहीं होगी। और इन दुकानों में वो मिठाई की दुकानें, वो लस्सी और छाछ की भी दुकानें शामिल हैं। लेकिन शर्त ये होगी कि सुरक्षा का पूरा ध्यान रखा जाएगा। आपको बता दें कि जो दुकानदार हैं, दुकानें खुल भी गई हैं। हम आपको ये तस्वीर दिखाना चाहेंगे। आज इस वक्त हम अर्दली बाज़ार क्षेत्र में हैं और अर्दली बाज़ार क्षेत्र की ये जो दुकानें हैं, एक तरफ की, बाएं तरफ की ये दुकानें हैं और ये खुल गई हैं। और इसके इतर हम आपको दाहिनी ओर की भी दुकानें दिखाना चाहेंगे जो बंद हैं। आपको ये भी दिखाना चाहेंगे कि इस ओर की दुकानें बंद हैं, इस ओर की दुकानें ये कल खुलेंगी। तो ये व्यवस्था की गई है। कैंटोनमेंट और हॉटस्पॉट इन जगहों पे सिर्फ डिलीवरी की बॉय की सुविधा रहेगी, अन्यथा कोई भी दुकानें नहीं खुलेंगी। दूध और सब्जी की जो व्यवस्था पूर्ववत थी वही लागू रहेगी। किसी भी तरह की कोई भी व्यवस्था नई लागू नहीं है, किसी भी तरह की सुविधा वहाँ नहीं दी गई है। ऐसी स्थिति में बनारस में क्या सोच रहे हैं व्यापारी और व्यापारियों को
किस तरह से ये व्यवस्था रास आ रही है और कितनी उम्मीद थी, ये भी हम जानेंगे। और हम इन व्यापारियों से ही जानते हैं कि क्या इनको अब ये व्यवस्था कैसे ये चलाएंगे, कैसे लागू करेंगे। हम नाम जानेंगे आपका। हमारा नाम शरद जलान है। शरद जी, किस तरह से ये व्यवस्था लागू की गई है और आप लोग कितनी सावधानी बरतेंगे और इस सावधानी के बारे में आप लोग क्या सोचते हैं? सर देखिए, व्यवस्था तो लागू की है, ये तो अब चूंकि कैबिनेट से इतना मंत्रिमंडल से इतना अप्रूव होके आई है, इसलिए उसमें तो कोई संशय की बात ही नहीं है। ईद का मौका है तो इसलिए उनके लिए भी ये बहुत अच्छी चीज़ है कि उनकी ख़रीदारी हो जाएगी। और ग्राहक जो 2 महीने से कस्टमर, जो हम लोग दुकानदार लोग हैं, जो 2 महीने से घर पे ही थे, काम नहीं था, तो हम लोग को भी कुछ उसका फ़ायदा मिलेगा। जहाँ तक सावधानी की बात है तो गवर्नमेंट में हम लोग को मास्क, सैनिटाइज़र, 2 गज की दूरी का बताया ही है। आरोग्य सेतु ऐप हम लोग ने डाउनलोड किया ही है। तो ये सब सावधानियाँ और कस्टमर के साथ मिल के ये काम करना। सवाल ये भी सामने आ रहा है कि सैलून भी खुलने की बात सामने आ रही है। सैलून भी खुलेंगे, लेकिन सैलून में पूरी तरह से सावधानी बरती जाएगी, ऐसे आदेश दिए गए हैं। कहा जाए कि हाइजीनिक तौलिया और इन सारी चीज़ों का ध्यान रखना होगा। लेकिन क्या लगता है आपको, सफल हो पाएगा या चैलेंज होगा? सर देखिए, कोई चीज़ पहले ही से सोच लें कि सफल होगा कि नहीं, ये तो बहुत समझदारी की बात नहीं है। आदमी कोशिश करता है तभी पता लगता है कि इसमें क्या त्रुटि रह गई थी। अगर लगता है कि सफल नहीं हुआ तो आदमी उस हिसाब से फिर प्लान करेगा। फिलहाल गवर्नमेंट ने बोला है कि तौलिया आप अपने यहाँ से लेके आएँ तो वो ज़्यादा बेहतर है। तो बड़ा चैलेंज है उदेश, बड़ा चैलेंज इसलिए कि व्यवस्था को लागू कैसे किया जाएगा और व्यवस्था को सफल कैसे बनाया जाएगा। बिल्कुल नीतीश, लेकिन ये तो कम से कम बात कहनी पड़ेगी कि सारी जिम्मेदारी प्रशासन की नहीं है, लोगों को अपनी जिम्मेदारी निभानी पड़ेगी। अगर प्रशासन कह रहा है कि अपनी बेहतरी के लिए आप तौलिया लेकर आइए तो उसमें कोई बुराई नहीं है, क्योंकि संक्रमित हो जाने से तो बेहतर है कि आप भी थोड़ा सहयोग कर ले। शुक्रिया आपका नीतीश। मोइन आपका भी बहुत शुक्रिया और शैलेश आपका भी बहुत शुक्रिया जानकारी और अपडेट्स को देने के लिए।